दिल्ली में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक इस बार सिर्फ सरकार चलाने की रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि बैठक की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन से। बैठक की वजह थी भारतीय सेना द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी। ये महज एक राजनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदेश से भरी सभा थी। पीएम मोदी का शॉल और फूलों से स्वागत किया गया। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि जेडीयू, टीडीपी और शिंदे गुट की शिवसेना के नेताओं ने भी उनकी सुरक्षा नीति की तारीफ की। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने कहा, यह सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। भारत की सीमा लांघने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। बैठक में मारे गए निर्दोष लोगों को याद करते हुए सबने कुछ देर का मौन रखा और श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने भावुक होकर कहा, हर भारतीय का जीवन कीमती है। जिन लोगों ने निर्दोषों पर गोलियां चलाई, उन्हें हर हाल में सजा मिलेगी। बैठक में सभी सांसदों ने 2 मिनट का मौन रखा। बैठक में कुछ विपक्षी नेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये भारत की बदलती हुई रणनीति का संकेत है। पिछले कुछ सालों में भारत डिफेंसिव नहीं, डिसाइसिव अप्रोच अपना रहा है। इस बार ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल हुआ। एआई बेस्ड ट्रेनिंग, ड्रोन और एनएसजी कमांडोज की लाइव इंटेलिजेंसी फीड। पीएम मोदी ने कहा, अब भारत चुप नहीं बैठता, भारत वार करता है। पहले हमला करने वाले को अब जवाब मिल रहा है। एनडीए के सभी घटक दलों ने एक स्वर में कहा, सरकार की सुरक्षा नीति पर हम एकजुट हैं। इस बैठक को लेकर कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, विशेषकर तब जब 2026 में कई राज्यों में चुनाव है और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बना सकती है। बात करते हैं एनडीए की उस रणनीति की जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा की दिशा तय करने जा रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में सिर्फ बीते ऑपरेशन की सराहना नहीं हुई, बल्कि आगे की रणनीति को लेकर कई बड़े संकेत भी सामने आए। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। जो भी देश की सुरक्षा से खेलेगा, उसे सीधा जवाब मिलेगा। राज्यों में सुरक्षा ढांचे की पूर्ण समीक्षा की जाएगी, खासकर उन इलाकों में जहां हाल ही में आतंकी गतिविधियों की आहट मिली है। सशक्त बलों के बजट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया है, ताकि सेना को आधुनिक तकनीक और संस्थान मिल सके। पर्यटन स्थलों को भी सुरक्षा की नई रणनीति से जोड़ा जाएगा और पहलगांव जैसे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी के साथ विशेष मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की मांग की। वहीं बिहार से जेडीयू सांसदों ने सीमांचल क्षेत्र में बीएसएफ की तैनाती बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। एनडीए की ये बैठक एकता का प्रदर्शन भी थी और एक स्पष्ट संदेश भी। भारत अब सिर्फ वार नहीं करता, बल्कि रणनीति से वार करता है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हो या पहलगांव की त्रासदी, सरकार और सेना दोनों एक्शन में है। आने वाले समय में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में तेजी और स्पष्टता देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं नीलम चौधरी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। जय हिंद।